नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, हम आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ एक सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें आज हम सप्तम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में या विभिन्न भावों के साथ संबंध होने पर किस प्रकार का फल हमारे जीवन पर रहेगा, इसके विषय में उनसे सीखने के लिए बैठे हैं। मित्रों, ये सभी फल सामान्य हैं और मैं अपेक्षा करता हूं कि और अन्य किसी चीज का ध्यान रखे बगैर बताए गए हैं। कई बारी हमारे मित्र कमेंट्स में लिख देते हैं कि ये सही नहीं है, तो उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये सामान्य फल हैं और युति योग दृष्टि ये सब चीज यहाँ पर नहीं ली गई है। इसी वजह से ये फल बिल्कुल सामान्य तौर पे लें, बेसिक फल्स है। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका नमस्कार स्वागत। नमस्कार। दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये सामान्य फल हैं। इसमें हमें दशा अंतरदशा का, उनके स्वामित्व का, उनके बलाबल का, ग्रहों के बलाबल का, उनके स्वामित्व का, उनकी दृष्टियों का, उनकी युतियों का, युति जो करते हैं वो लोग, और किस नक्षत्र में है, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें फलित करना चाहिए। और कृष्ण मूर्ति पद्धति की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो किसी भी ग्रह का सबलॉर्ड जो होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं जानकारी है कृष्ण मूर्ति की पद्धति की, तो जो सबलॉर्ड होता है ग्रह का, नक्षत्र स्वामी और उपस्वामी, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि उस भाव से जुड़े हुए फल आपको पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे तो मेरा ख्याल है आप लोगों के फलित जो हैं सही आएंगे। अब हम विभिन्न भावों में या विभिन्न भावों से जुड़कर सप्तम भाव का स्वामी किस प्रकार के फल देता है वो फल हम बताते हैं। ये सामान्य फल है, जनरल, लेकिन इनकी जानकारी होना भी हमें आवश्यक रहता है क्योंकि ये कभी कभी हमारे बहुत काम भी आते हैं। तो सबसे पहले यदि सप्तम भाव का स्वामी लग्न से जुड़ता है या लग्न का सिग्निफिकेटर होता है या उसका कारक होता है, तो अपनी दशा अंतरदशा में वो व्यापार से लाभ भी दे सकता है और पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा बताता है, क्योंकि पत्नी का जो है मेन सप्तम भाव है, पति और पत्नी का या फिर हमारे व्यापारिक पार्टनर का। तो वो सप्तम भाव में से लग्न में जाता है वहां का स्वामी, या वहां पर किसी भी तरह से उसका सिग्निफिकेटर बनता है, तो वो जो है हमें लाभ देता है, जीवन साथी से भी लाभ देता है, व्यापार से भी लाभ देता है और आकर्षक बनाता है पत्नी को या पति दोनों में से। और सामाजिक सहयोग जो है वो बना रहता है समाज में इनका। और वो भी एक तरह से देखा जाए तो शत्रु जो हैं वो नहीं के बराबर होते हैं यदि सप्तम भाव का स्वामी लग्न से जुड़ता है, तो क्योंकि सहयोगात्मक रवैया रहता है जिसके कारण उसका लाभ उसे मिलता है। इसके अतिरिक्त शत्रु होते ही नहीं है या होते हैं तो करीब करीब सरेंडर कर देते हैं। अब दूसरे भाव से जुड़ता है यदि सप्तम भाव का स्वामी, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है विवाह के दृष्टिकोण से भी और धन के दृष्टिकोण से भी, कि व्यापारिक गतिविधियों में यदि व्यक्ति धन लगाता है या व्यापार करता है तो उसे धन लाभ होता है और उसे व्यापार में लाभ मिलता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। और जो उसका जीवन साथी है वो थोड़ा परेशान अवश्य रह सकता है क्योंकि उसका अष्टम भाव है, लेकिन फिर भी वो उसकी किस्मत से, उसके लाभ से भी उसको लाभ मिलता है। और जातक का तो धन भाव है ही सही, तो उसको आम जन से भी और राजनीति से भी लाभ मिलने के पूरे पूरे योग बनते हैं। अब आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव यदि सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव के स्वामी से जुड़ता है या उसका कारक बनता है या सिग्निफिकेटर बनता है किसी भी तरह से, तो विवाह के बाद जो जातक है वो बहुत लकी रहता है, क्योंकि ये तीसरा भाव जीवन साथी का नवम भाव है। तो जीवन साथी भी भाग्यशाली रहता है, साथ में इसको भी भाग्यशाली बनाता है और उनकी लंबी लंबी यात्राएं और जातक की छोटी छोटी यात्राएं भी पॉसिबल है व्यापारिक कार्यों से जुड़ी हुई। और पत्नी भी जो है सभी कार्यों में पूरा सहयोग करती हैं। पारिवारिक समस्याओं को आसानी से घर में ही सुलझा लिया जाता है, परिवार में ही कोई परेशानी नहीं आती। व्यक्ति जो है कोई एजेंसी लेकर, कॉन्ट्रैक्ट करके या व्यापारिक गतिविधियां चलाकर या पत्राचार करके, कॉरेस्पॉन्डेंस से व्यापार में सफल होता है। अब आता है चतुर्थ।
यदि सप्तम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव का कारक हो या सूचक हो या सिग्निफिकेटर हो, तो वो क्या करता है कि एक तो क्योंकि पंचम भाव से ये चतुर्थ भाव व्यय भाव है उसका, तो विवाह में थोड़ी सी देरी होती है। लेकिन जो है जीवन साथी जो होता है वो कैरियर वाला होता है, जो भी है, पति हो तो भी पत्नी हो तो भी, व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा रहता है या सर्विस में रहता है। और जमीन जायदाद में आपको अपने जीवन साथी से लाभ मिलता है, आपको जमीन और जायदाद या व्यवसाय में फायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है वाहन मिलने के भी योग बनते हैं। चतुर्थ भाव क्योंकि वाहन का भी कारक है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है। जमीन जायदाद के लिए हमें शनि या मंगल को लेना होगा, वाहन के लिए हमें शुक्र को लेना। ये बातें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। और किस ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है उसमें ही फल मिलेगा। आप ऐसा ना सोचें कि हमेशा फल मिलेगा। हर एक ग्रह अपनी दशा या अंतर दशा में ही फल प्रदान करता है। अब अगला आता है पंचम भाव। यदि सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव से किसी भी रूप में जुड़ता है तो व्यक्ति का एक तो प्रेम विवाह होता है, प्रेम संबंध उसके बने रहते हैं और जिनसे वो प्रेम करता है उन्हीं से शादी करता है। और पत्नी का ये लाभ भाव हो जाता है या जीवन साथी का लाभ भाव है, तो उसके कारण जीवन साथी के फायदे या लाभ से उसको भी लाभ, और भी कई तरह के जो लाभ हैं, शुभ हैं, अच्छे कार्य हैं, वो फायदा करते हैं, पत्नी को फायदा करते हैं और उसके अनुसार फिर आपको भी फायदा करते हैं। और जो है आप स्वयं जो है किसी भी तरह से शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा या किसी स्पोर्ट्स या म्यूजिक, इन सब में रुचि रख सकते हैं या आपकी पत्नी भी रुचि रख सकती है। छठा भाव। यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव से जुड़ता है तो सबसे पहले तो विवाह होने में देरी होती है। विवाह में कुछ ना कुछ रुकावट आती रहती है, कभी पसंद नहीं आता लड़का लड़की, या कभी बात कहीं भी अटक जाती है कार्य में। और पार्टनर से यदि शादी हो गई है या आप बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पार्टनर से जो भेद, हमेशा मतभेद चलते रहते हैं, ये एक चीज है। पार्टनर की तरफ से ही मतभेद आता है किसी न किसी कारण से। इसके अतिरिक्त पार्टनर या जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, बीमार रहते हैं। ऐसे लोग कभी कभी पारिवारिक जीवन के अनुपयुक्त कहे गए, उपयुक्त नहीं होते हैं। और कभी कभी अगर 12वां भाव भी जुड़ जाता है साथ में, छठे के साथ 12वें का भी सिग्निफिकेटर यदि हो जाता है, तो अलगाव हो जाता है या तलाक भी संभव। और भागीदारी का व्यवसाय है, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यदि सही तरह से उसको एडजस्ट नहीं किया जाए तो उसमें भी सेपरेशन संभव, पार्टनरशिप टूट सकती। अब आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव का ही सूचक हो, वो तो होता भी है वैसे, लेकिन वो स्ट्रांग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। तो फिर पार्टनर जो है काफी पावरफुल रहता है, लग्नेश लग्न पे हो गया ना पार्टनर के तो, और उसका स्वास्थ्य और आत्मबल दोनों बढ़े चढ़े रहते हैं, समृद्धशाली भी होता है और व्यापारिक गतिविधियों की पूरी जानकारी रखता है, जिससे आपको फायदा होता है यदि आप उसके साथ भागीदारी करते हैं तो। अब आता है अष्टम भाव। यदि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाता है या उसका सूचक है किसी भी तरह से, तो जो पार्टनर है या जीवन साथी है वो धन का प्रेमी भी होता है और धनी स्वयं भी पैसे वाला होता है। लेकिन वो जो है जीवन जातक के लिए ये अष्टम भाव हो जाता है तो चिंता का विषय बना रहता है, उसे निराशा मिलती है अपने पार्टनर से, आशा नहीं मिलता है, और वो तंग भी बीच बीच में करता रहता है, टोका टाकी करता है। जीवन साथी धनी परिवार में है तो थोड़ा अहम से भी रहता है, घमंड, है ना। और विरोधी होने के कारण भागीदारी में आपको नुकसान होता है लेकिन पार्टनर को लाभ, ये ध्यान हमें रखना चाहिए क्योंकि उसका धन भाव हो जाता है लेकिन हमारी चिंता का। अब आता है नवम भाव। यदि सप्तम भाव का स्वामी किसी भी तरह से नवम भाव से जुड़े या वहां का सूचक हो, तो अपनी दशा अंतर दशाओं में पत्नी जो है वो, पत्नी आपको लंबी यात्राएं देगा, पत्नी को छोटी छोटी यात्राएं भी करवाएगा वो, क्योंकि उसका तीसरा भाव है। और वो काफी, जीवन साथी जो रहता है वो काफी सहयोगात्मक प्रवृत्ति का रहता है, मिलजुल कर काम करने का है, अपने बातें जो दूसरों पर जबरदस्ती लादता नहीं है। भाग्यशाली भी होती है पत्नी और धार्मिक स्थानों की यात्रा भी उसकी संभव है।
व्यापार और व्यवसाय के बारे में भी वो धनार्जन या ज्ञानार्जन करता है, दोनों तरह से। तो भाग्य भाव में जाना सप्तम भाव के स्वामी का अच्छा ही एक तरह से माना गया है। अब आया है दशम। कि सप्तम भाव के स्वामी का यदि दशम भाव से मिलन हो या उसका सूचक हो, तो सबसे पहला तो यही है कि व्यक्ति व्यापार करता है, सर्विस वो नहीं कर पाता किसी भी दृष्टि से। वो अपना ही व्यवसाय, कार्य व्यवसाय करके अपनी आजीविका लगाता है और जो है समृद्ध होता है, यदि लाभ भाव और धन भाव से भी किसी तरह से उसका जुड़ाव हो जाए तो। इसके अतिरिक्त जिस भी फील्ड में वो, ग्रह पर निर्भर करता है कि किस फील्ड में वो सफल हो सकता है। तो वो राजनीतिक सफलता भी प्राप्त कर सकता है, व्यवसायिक भी, व्यापारिक भी, और सामाजिक प्रभाव भी उसका अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त तो जो जीवन साथी है उसका वो चतुर्थ भाव है, तो वो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद की दृष्टि से बहुत भाग्यशाली माना गया है। इसी प्रकार हम नवम भाव से भी देख लेंगे, मदर से भी देख लेंगे कि मदर का चतुर्थ भाव दशम भाव में होता है। तो वो घर में ही बैठ के, सप्तम भाव में, सॉरी, सप्तम भाव हो गया उनका चतुर्थ भाव, तो वो घर में ही बैठ के सभी चीजों का आनंद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम एकादश भाव में देखें कि सप्तम भाव एकादश भाव से जुड़कर या वहां का सिग्निफिकेटर बन के किस प्रकार कार्य करता है, तो जीवन साथी एक तो संतोषजनक रहता है, उससे अपना जो टाई अप है वो बहुत अच्छा रहता है। लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दोनों से उसका जो व्यवहार है, उनका भी व्यवहार संतोषजनक माना गया है। उनसे लाभ भी होता है उसको, और आम जनों से, पब्लिक में उसको सम्मान भी मिलता है। पार्टनर के सहयोग से उसकी मनोकामना भी पूरी होती है, और जीवन साथी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, और पत्नी के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप रहते, दोस्ताना संबंध रहते, क्योंकि सप्तम भाव से वो पंचम भाव हो जाता है, तो बहुत अच्छा माना है। अब आता है यदि द्वादश भाव से जुड़ता है सप्तम भाव, तो सबसे पहले तो एक है कि जो जीवन साथी है उसका स्वास्थ्य या उसका पार्टनर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उसका छठा भाव हो जाता है, सप्तम भाव से छठा भाव। और जातक का जो है उसको तलाक से, मतलब आपस में पति पत्नी या पार्टनर से मतभेद में अलगाव होता है, तो उसमें खर्चा होता है, बीमारी पर खर्चा हो जाता है, दवाइयों के ऊपर या अस्पताल के ऊपर, राजनीतिक जीवन में भी परेशानी होती है, या लेबर या वर्कर जो रहते हैं उसके पास, वो उसके कारण परेशानी आती है, ये रुकावटें आती हैं, और लोग उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि सप्तम भाव जो है हमारा, वो विवाह का प्रमुख कारक है, पार्टनरशिप का तो है ही सही। तो अक्सर कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि भाई हमारा पार्टनर किस दिशा से आ सकता है। तो इसके विषय में विभिन्न ग्रहों के जो दिशा हैं वो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे सूर्य है, यदि हमारा सप्तम भाव का स्वामी या उपस्वामी सूर्य है, तो जो पार्टनर है आपका, लाइफ पार्टनर, वो पूरब दिशा से आपने देखें उस तरफ का कहीं होगा उसका जन्म स्थान। यदि चंद्रमा है ना, चंद्रमा यदि सूचक, सेवंथ हाउस का सूचक, तो उत्तर पश्चिम दिशा से पार्टनर आता है। यदि शुक्र है, होगा उस तरफ ढूंढने का प्रयास करना चाहिए या उस तरफ देखना चाहिए। इसको हम इस संदर्भ में भी ले सकते हैं कि उस दिशा में व्यक्ति जाकर व्यवसाय कर सकता है, और यदि ग्रह लाभ भाव और धन भाव से जुड़ता है तो उसको लाभ भी होता है। इसके अतिरिक्त यदि मंगल है सूचक किसी भी तरह से, तो दक्षिण दिशा से वैवाहिक से संबंध संभव है या व्यापारिक संबंध संभव है। यदि राहु है तो दक्षिण पश्चिम दिशा, राहु की जो है दक्षिण पश्चिम दिशा कही गई है, तो उस तरफ हमें देखना चाहिए। और यदि शनि है तो पश्चिम दिशा पूरी तरह से हम देख लें। और यदि बुध है तो उत्तर दिशा, बुध की दिशा जो है उत्तर दिशा कही गई है। और यदि गुरु है तो उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि किस दिशा में इसका मन लायक जीवन साथी मिल सकता है, या व्यापारिक भागीदार मिल सकता है, या ये व्यापार करके वहां पर सफलता प्राप्त कर सकता। शुक्र ग्रह जुड़ा हुआ है तो दक्षिण पूर्व से। हमेशा की तरह एक संपूर्ण वीडियो समस्त जानकारी के साथ भरा हुआ, बहुत इंफॉर्मेटिव। और आप जानते हैं कि उत्तरा दीदी तो जादूगर हैं एक किस्म से, जो शब्दों के जाल या शब्दों के जो माला बुनती हैं वो इतनी अच्छी होती है कि सभी के लिए लाभदायक होती है।
आदरणीय उत्तरादिति शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। आपको जिस भी विषय में उनसे बात करनी है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।